भारत छोड़ो सिर्फ एक नारा नहीं था, यह वो आग थी जिसने एक पूरी पीढ़ी को ब्रिटिश समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस नारे को गढ़ने वाला कोई और नहीं बल्कि एक युवा समाजवादी था जिनका नाम था यूसुफ मेहर अली। भारत का स्वतंत्रता संग्राम असंख्य बलिदानों और अनगिनत नायकों की अमर गाथा है। कुछ नाम इतिहास की किताबों में दर्ज हुए मगर कई गुमनामी के अंधेरे में खो चुके। उन्हीं में से एक थे यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि भारत छोड़ो जैसा युगांतकारी नारा भी दिया जो एक पूरे आंदोलन की पहचान बन गया। 8 अगस्त 1942 को जब बंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया था, तब इस आंदोलन का एक बुलंद आवाज दी गई, क्विट इंडिया। लेकिन यह कम लोग जानते हैं कि यह नारा गढ़ा था यूसुफ मेहर अली ने। जी गोपाल स्वामी की किताब गांधी एंड बॉम्बे में शांति कुमार मोरारजी के हवाले से दर्ज किस्से के मुताबिक गांधी अपने साथियों के साथ एक प्रभावशाली नारे की तलाश कर रहे थे। किसी ने उस वक्त गेट आउट का सुझाव दिया तो किसी ने बेटेंड्रा और किसी ने रिट्रेड जैसे सुझाव दिए, लेकिन गांधी जी को संतोष नहीं हुआ। तब यूसुफ मेहर अली ने उन्हें एक धनुष भेंट किया जिस पर खुदा था क्विट इंडिया। गांधी ने उसे देखा और एक सिर्फ शब्द कहा, आमीन। और यही था वो ऐतिहासिक क्षण जब भारत छोड़ो आंदोलन को उसका अमर नारा मिला। यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर 1903 को मुंबई के एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को त्याग कर समाजवाद, आजादी और श्रमिक संघर्षों का रास्ता चुना। उन्होंने मुंबई के विल्सन कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और 1928 में साइमन गो बैक का नारा बुलंद करके ब्रिटिश सरकार की चूल हिला दी। इतिहासकार सुमित सरकार के अनुसार यूसुफ मेहर अली उन चुनिंदा नेताओं में से थे जिन्होंने गांधी के अहिंसा दर्शन और मार्क्सवादी सामाजिक न्याय दोनों को अपने विचारों में आत्मसंवाद किया। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे। नेशनल विल्स या बॉम्बे यूथ लीग और इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट जैसे संगठनों के भी अग्रणी थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारत में समाजवाद को एक वैचारिक और सांगठनिक स्वरूप दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें 8 बार जेल भी जाना पड़ा, मगर उन्होंने जंग आज़ादी में अहम भूमिका निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहली बार 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद हुए विरोध प्रदर्शन में उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार किया और 1942 में जब वह बम्बई के मेयर चुने गए तो यरवादा जेल की कोठरी में बंद थे। यह कोई संयोग नहीं बल्कि क्रांति का प्रतीक था कि एक कैदी जनता का नेता था। यूसुफ मेहर अली सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, एक दूरदर्शी विचारक भी थे। उनकी किताबें अंडरग्राउंड मूवमेंट, द प्राइज ऑफ लिबर्टी और द चैलेंज ऑफ सोशलिज्म आज भी भारत की राजनीति नई दिशा और चेतना देती है और ये चेतना को जोड़ती है। उन्होंने सिर्फ आज़ादी के लिए ही नहीं, श्रमिक वर्ग, किसान, दलितों और आदिवासियों के अधिकारियों के भी लिए लगातार संघर्ष किया। आज सवाल यह है कि इतना बड़ा योगदान देने वाले इस सच्चे नायक का नाम हमारी इतिहास की किताबों में से क्यों गायब है और क्यों भारत छोड़ो के पीछे खड़े यह चेहरा गुमनाम होता जा रहा है। यह सिर्फ इतिहास की भूल नहीं बल्कि उस सोच पर भी सवाल करता है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं आज़ादी का जो क्रांतिकारियों का योगदान है उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही गुमनाम नायकों को जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।